गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होने के कारण कुछ भाग उसमें दिखाया गया और कुछ भाग उसमें नहीं दिखाया जा सका। तो जो भाग उसमें नहीं दिखाया जा सका आज उसी पर उससे आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो जिस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो ये चीज़ें नहीं हो पाई उसको हम लोग आज करेंगे। हमारे सिलेबस में यही थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है: सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक एग्जांपल इसका जो है सबसे पहले हम लोग आसानी से देख लेते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का एग्जांपल हमारे सामने हो सकता है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। तो जब वाटर के अंदर हम लोग ग्लूकोज को मिक्स करते हैं तो ग्लूकोज एक समय के बाद क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन। तो सॉलिड ग्लूकोज क्या है? सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड। तो ये दोनों के दोनों मिलने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुई उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ये सबसे आसान है और इसको पहचानना भी सबसे आसान है, क्योंकि क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शराब और पानी का सॉल्यूशन। दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड है, जिस वजह से इसको क्या हम लोग बोलेंगे? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब गैस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, और सॉल्यूट क्या मिलना चाहिए? हमें गैस मिलना चाहिए। तो जब सॉल्यूट गैस मिलना चाहिए और लिक्विड हमें जो है सॉल्वेंट मिलना चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोल देते हैं O2 प्लस H2O, यानी कि वाटर सॉल्यूशन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशंस का एक एक एग्जांपल्स देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। तो कंसंट्रेशन यानी कि बिलियन में, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है। किसका? सॉल्यूशन का। और कंसंट्रेशन को नॉर्मली बिलियन के यानी कि सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कि इस कंसंट्रेशन को यानी कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी को किस किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, उस पैटर्न को, मेथड को हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, और जो कि क्लास में जिस आधार पर सबसे पहले पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी बेसिस, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे परसेंट W/W, जिसको बोला जाता है मास परसेंट। दूसरा करेंगे परसेंट W/V, जिसको बोलते हैं मास तो कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी है, उस चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए इस भाग में कुछ मेथड से निकाले जाते हैं। जैसे कि पहला है परसेंट W/W, जिसको क्या बोलते हैं मास परसेंटेज। दूसरा है परसेंट W/V, इसको बोला जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा है V/V परसेंटेज, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा है हमारे पास कंसंट्रेशन इन ppm, यानी कि ppm में सांद्रता फाइंड आउट करने के लिए, जैसे पोल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जाती है वो ppm में की जाती है। तो ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में उसकी संख्या कितनी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के 1 मिलियन में उसकी संख्या कितनी प्रेजेंट है, उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कंसंट्रेशन इन ppm। ये खास करके पॉल्यूशन वाले टॉपिक में, जहां पर कंसंट्रेशन निकाली जाती है कि कितनी पोल्यूट फैला रहा है कौन सा कंपोनेंट, उसके लिए ppm। या वाटर में भी कि वाटर जो पोल्यूट होता है तो पोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वहां पर कौन से आयंस के या किस कंपाउंड की कितनी कंसंट्रेशन मिलती है वो ppm में निकाली जाती है। उसके बाद हमारे पास खास इंपॉर्टेंट उसके बाद है मोलरिटी, यानी कि मोलरता जो निकाली जाती है, और मोलिलिटी मोललता निकाली जाती है, नॉर्मिलिटी नॉर्मलता निकाली जाती है, और मोल फ्रैक्शन जिसको मोल भिन्न कहते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स हमारे पास है कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन का। इन्हीं सारी मेथड्स को हमें एक एक करके यहाँ पर पढ़ना है, और एक एक करके पढ़ना ही नहीं, इसको ध्यान से सीखना और समझना भी है, क्योंकि यहाँ से आगे मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए, किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, किस तरह से हायर लेवल पे भी क्वेश्चन आए, किस तरह से यूपीएससी बीपीएससी में भी साइंस सब्जेक्ट से जब केमिस्ट्री से किया जाता है तो किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन सभी बातों का मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट। फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारे पास परसेंट W/W लिख के दे दिया जाता है। तो परसेंट W/W क्या होता है, जब हमें ये पता चल पाएगा तभी जाके आगे मैं क्वेश्चंस को डिस्कशन कर पाऊंगा, या फिर जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चंस बनाने के दरमियान जब आपको क्वेश्चंस में परसेंट W/W लिखा हुआ रहेगा तो परसेंट W/W है क्या, इसके बारे में बिना जानकारी हासिल किए उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मास परसेंट यानी कि परसेंट W/W अगर क्वेश्चंस में लिखा हो तो उस परसेंट W/W लिखने का तात्पर्य ये हो रहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी, यानी कि 100 ग्राम जब सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसको परसेंट W/W से हम लोग दिखाते हैं। तो परसेंट W/W यहां पर लिखे हैं, ऊपर की तरफ स्मॉल w, नीचे की तरफ कैपिटल W। ये है क्या, नीचे वाली W जो है ये बताती है सॉल्यूशन को, और ऊपर वाली जो W है जो छोटा से मैं दिखाया हूं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी। सपोज दैट एग्जांपल्स देखिए आपके पास ऐसा लिखा रहेगा कि क्वेश्चंस में दिया रहेगा हमारे पास कि 20%
डब्लू है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि 20 ग्राम तो जब क्वेश्चंस में कई बार आपको 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा हो या फिर 10% या 25% जो भी लिखा हुआ हो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखने का अर्थ ये जो ऊपर में लिखा हुआ है 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यानी कि ये है 20 ग्राम। ये 20 किसके लिए लिखा गया है? सोल्यूट के लिए लिखा गया है। तो 20 ग्राम सोल्यूट, और सोल्यूशन हमेशा कितना लेना है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के लिए? 100 ग्राम। तो क्या लिखेंगे? 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर सपोज डेट ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 25% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि 25 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखने का यहाँ पर दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने सीखा भी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखने का अर्थ होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की क्वांटिटी। अब दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने अभी तुरंत दिखाया कि 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो 20% 20 लिखने का अर्थ क्या हो गया? 20 ग्राम। और 20 जो ये लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया है? सोल्यूट के लिए लिखा गया है। तो क्या पढ़ेंगे? 20 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और 25% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखने का क्या अर्थ है कि 25 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब मास परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मास परसेंटेज यानी कि परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के लिए फार्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। अब इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। देखिए इस फार्मूला को कैसे चेंज किया जा सकता है। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम को इस तरह से लिखा जा सकता है कि मास ऑफ तो पहला फार्मूला हमारे लिए था पहला फार्मूला हमारे पास था मास परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के लिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। दूसरा उसी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज क्या किए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मास को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा फार्मूला में आपको चेंज करके दिया जा सकता है कि मास ऑफ solute in gram by density of solution into volume of solution।
तो हमारे पास अभी तक जो है मास परसेंटेज के लिए मैंने 3 फार्मूला बनाया, एक फार्मूला को ही चेंज करके दूसरे फार्मूले और तीसरे फार्मूले पर फिर गए। तो मास परसेंटेज W/W बराबर फार्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100। तीसरा मास ऑफ सोल्यूट बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब एग्जाम्पल के तौर पर सपोज डेट मान लेते हैं सोल्यूट का वेट है वेट ऑफ सोल्यूट बराबर WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर WB। तो यहां पे इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर एग्जाम्पल्स है कि वेट ऑफ सोल्यूट लिख दिया गया है WA और वेट ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट लिख दिया गया है WB, तो चूंकि वेट ऑफ सोल्यूट तो ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखा जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है वेट ऑफ सोल्यूट और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 बराबर क्या हो गया, मास परसेंटेज। हमारे पास इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि 1.75 ग्राम NaCl 5.85 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया गया है, वाटर में घोल दिया गया है, तो NaCl की भार प्रतिशतता ज्ञात करें। तो NaCl की भार प्रतिशतता को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोला जाएगा, परसेंट W/W। तो परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट कौन है, 1.75 ग्राम, किसमें घोला गया था, 5.85 ग्राम। नॉर्मली जब हमें नहीं पता चले कौन सोल्यूट है कौन सोल्वेंट है, तो हमेशा उसको हमें सोल्यूट मानना है जिसकी वजन क्या हो, कम, जिसकी वॉल्यूम क्या हो, कम, और इसकी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा, क्योंकि ये इसमें क्या किए हैं, घोले हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 1.75 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1.75 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का है 5.85 ग्राम इंटू 100। अब ये लिखा गया है वेट ऑफ सोल्यूट, ये भी है वेट ऑफ सोल्यूट और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाता है एडिशन करने के बाद, तो 1.75 और 5.85 को ऐड कीजिएगा तो 5 और 1 6 और 85.75 15 इधर की तरफ चला गया, बचा कितना, 65 60, तो ये हो जाएगा 7.60। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे इंटू 100 बराबर हो जाएगा ये 23%। तो किस तरह से मास परसेंटेज फाइंड आउट किया जा सकता है, क्वेश्चन देने के बाद हम लोगों ने देखा। अब अगले टर्म को डिस्कस करेंगे। अगला टर्म है हमारे पास मास वॉल्यूम परसेंटेज।
और मास वॉल्यूम परसेंटेज को लिखा जाता है W/V इन परसेंट। अब मास किस में होता है, वेट, यानी कि मास ग्राम में या किलोग्राम में जिसमें भी दिया हो, लेकिन यहाँ पर किस में रखेंगे, ग्राम में। और वॉल्यूम किस में रखेंगे, यहाँ पर ml में। लीटर में भी हो सकता है, लेकिन मास वॉल्यूम परसेंटेज जो निकालने के लिए ट्रिक दिया गया है या फिर फार्मूला जो ड्राइव किया गया है, ग्राम इन ml में दिया गया है। तो जब कभी भी परसेंट W/V परसेंट लिखा हुआ हो तो इसका तात्पर्य होता है सेल। कभी भी परसेंट W/V अगर लिखा हो तो इसका तात्पर्य, देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती है। आपको परसेंट W/V लिख दिया जाता है, परसेंट W/W लिख दिया जाता है, परसेंट V/V लिख दिया जाता है। तो जब तक हमें परसेंट W/W है क्या, परसेंट W/V क्या है या परसेंट V/V क्या होता है, इस बात को हम लोग नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हम लोगों का पढ़ना फिर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहां पर जो श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से जो चैनल बनाया गया है, इस चैनल पर आप लोगों के लिए जो सरल भाषा में, सबसे आसान भाषा में कॉन्सेप्ट उपलब्ध हो सके, उस कॉन्सेप्ट को उपलब्ध कराया जाता है। जब यहां भी पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन ना बने तो फिर क्या है, हम लोगों का पढ़ाना बेकार है। तो इसीलिए इस बात को, छोटी छोटी बात को पहले कवर करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आगे बड़े बड़े होंगे तो उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो परसेंट W/V लिखने का अर्थ है 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी इन ग्राम में। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, दो एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। एग्जांपल्स नंबर 1, अगर आपके सामने क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहे 20% W/V, अगर हमारे पास क्वेश्चंस लिखी हुई है 20% यानी कि 20% W/V, तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधी अर्थ हमने क्या बोला कि परसेंट W/V का अर्थ होता है 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी इन ग्राम। तो कभी भी परसेंट W/V लिखने का अर्थ भी कितनी होनी चाहिए, सॉल्यूशन के वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 100 ml होनी चाहिए। और ये जो भी दिया गया है ये किसके लिए, परसेंट जो दिया गया है ये सॉल्यूट के वेट के लिए दिया गया है। तो 20% W/V लिखने का तात्पर्य हमारा ये है, बोलेंगे 20 ग्राम देखिए बच्चों, तो 20% W/V लिखने का तात्पर्य ये होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं तो अगर मैं लिखता हूं कि 75% W/V हो तो इसको क्या बोला जाएगा कि 75 ग्राम सॉल्यूट अगर 75% W/V लिखा हुआ हो तो इसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या होगा कि 75 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में दिया हुआ है। परसेंट W/V के लिए फार्मूला लिखते हैं,
अगर फार्मूला हमारे पास है कि %W/V, %W/V बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो जब %W/V दिया हुआ हो और सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम पता होती है 100 ml होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट निकाला जा सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो फटाफट ले लो। अब वॉल्यूम परसेंटेज, अब वॉल्यूम परसेंटेज को शॉर्ट फॉर्म में V/V प्रतिशत भी लिखा जाता है। अब V/V प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? स्मॉल V/V प्रतिशत का अर्थ होता है 100 ml %V/V लिखने का अर्थ होता है किसी भी क्वेश्चन में कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट किस में होनी चाहिए? ml में होनी चाहिए। अब इसमें भी वही है, अगर एग्जांपल्स में लिखता हूं कि 25% V/V, इसका अर्थ क्या होगा कि 20 ml सोल्यूट अगर हमारे पास कभी क्वेश्चंस में लिखा हुआ ऐसा मिल जाए कि 25% V/V क्या होता है, तो 25% V/V को क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा लिखा होगा तो 20 ml सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर 25 ना लिखा होकर 10% V/V लिखा होता, तो 10% V/V को हम लोग क्या बोलते हैं? 10% V/V को हम लोग बोलते हैं कि 10 ml सोल्यूट। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि 10% है, 10% V/V लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि 10 ml सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या फिर 25% जैसे कि V/V लिखा हुआ हो तो क्या होगा 25 ml 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर 25 छोड़ के 30% V/V लिखा हो तो क्या होगा कि 30 मिलीग्राम सोल्यूट 100 मिलीग्राम ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। चलिए इससे संबंधित एग्जांपल्स भी करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले %V/V के लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो %V/V के लिए फार्मूला जो होगा वो फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 250 ml इथाइल अल्कोहल 750 ml वाटर में और क्वेश्चन है हमारे पास कि 250 ml यानी कि 250 ml इथाइल अल्कोहल 750 ml वाटर में प्रेजेंट है। पूछा जा रहा है कि %V/V बराबर व्हाट?
परसेंट V बाय भी निकालिए। अच्छा, परसेंट V बाय भी होता क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की मात्रा। इसके लिए मैंने परसेंट V बाय भी के लिए फार्मूला क्या लिखाया है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट दोनों में कम कौन है, जिसकी क्वांटिटी कम है उसी को क्या बोलेंगे, सोल्यूट। तो यहाँ पर सोल्यूट कौन हो गया 250 ml इथाइल अल्कोहल, सॉल्वेंट कौन हो गया 750 ml H2O। तो फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है 250 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तो वहां पर हमको सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड करके सॉल्यूशन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सोल्यूट की वॉल्यूम है 250 ml प्लस सॉल्वेंट की है 750 ml इंटू 100। अब 250 प्लस 750 कितना होता है 1000 ml, तो 250 ml। अब देखिए ml से ml गया हवा पीने, और 250 से 1000 भी गया हवा पीने, और 4 से 25 कहाँ गया हवा पीने। तो टोटल देखिए बताइए परसेंट V बाय भी कितना आ गया, परसेंट V बाय भी हमारे पास आया 25%। आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स पर भी ध्यान रखिए। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे सॉल्यूशन के, वो आपको परसों यानी कि आज का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, इसके 2 दिन के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिसके लिए आप तैयार रहें। आज का लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन इन ppm। ppm का पूरा क्या नाम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कंसंट्रेशन इन ppm जो फाइंड किया जाता है, खास प्रकार से इस पॉइंट का जो यूज किया जाता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए पोल्यूशन वाले पार्ट में किया जाता है, चाहे वाटर पोल्यूशन से संबंधित हो, एयर पोल्यूशन से संबंधित हो, वहां पर यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो कंसंट्रेशन इन ppm में जो फार्मूला, कंसंट्रेशन जो ppm में निकालने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, वो है वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलय का भार ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का आयतन ml में, इंटू 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 को भी क्या बोला जाता है, मिलियन भी बोला जाता है। तो कंसंट्रेशन इन ppm में फार्मूला निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ने में बेहतर अनुभव किए हो, तो इस लेक्चर को आगे की तरफ अपने दोस्तों को भी भेजें, साथ ही साथ स्वयं के मोबाइल से इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपके घर पर वो यहाँ पर डाले जाने के साथ ही पहुँच जाए।